सांसद हंसराज हंसी जिंदाबाद। सांसद हंसराज हंसी जिंदाबाद। सांसद हंसराज हंसी जिंदाबाद। सांसद हंसराज हंसी जिंदाबाद। जय श्री राम। हमारे भी एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के 100वें एपिसोड पूरे किए। मन की बात के 100 एपिसोड के लिए रिठाला विधानसभा की धर्म वाटिका में बुद्ध विहार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर पश्चिम दिल्ली के लोकप्रिय सांसद पद्मश्री हंसराज हंस जी मौजूद रहे। माननीय सांसद के साथ जिला अध्यक्ष विनोद सहरावत, पूर्व स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव, नरेंद्र सोलंकी निगम पार्षद, महेश तोमर जिला उपाध्यक्ष, परवीन बंसल जी भी वहां पे मौजूद रहे। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है। 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात। मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी, तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। वहां का जीवन तो बहुत ही अलग है। काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितियां परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम, समय की सीमा। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था, खाली खाली सा महसूस करता था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया। पदभार और प्रोटोकॉल व्यवस्था तक ही सीमित रहा और जनभाव कोटि कोटि जनों के साथ मेरे भाव विश्व का अटूट अंग बन गया। हर महीने मैं देश के लोगों के हजारों संदेशों को पढ़ता हूं। हर महीने मैं देशवासियों के एक से एक अद्भुत स्वरूप के दर्शन करता हूं। मैं देशवासियों के तप त्याग की पराकाष्ठा को देखता हूं, महसूस करता हूं। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं आपसे थोड़ा भी दूर हूं। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है।
जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। मन की बात स्व से समष्टि की यात्रा है। मन की बात अहम से वयम की यात्रा है। यह तो मैं नहीं तू ही इसकी संस्कार साधना है। आप कल्पना करिए, मेरा कोई देशवासी 40-40 साल से निर्जन पहाड़ी और बंजर जमीन पर पेड़ लगा रहा है। कितने ही लोग 30-30 साल से जल संरक्षण के लिए बावड़ियां और तालाब बना रहे हैं, उसकी साफ सफाई कर रहे हैं। कोई 25-30 साल से निर्धन बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई गरीबों की इलाज में मदद कर रहा है। कितनी ही बार मन की बात में इनका जिक्र करते हुए मैं भावुक हो गया हूँ। सर, आपका मन की बात हुई मोदी जी की, इसमें क्या प्रेरणा देना चाहते हो? आज पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बन गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। सेंचुरी लगाई है हमारे साहब जी ने। आज 100वां एपिसोड था और बहुत संगत में उत्साह था, बहुत एक्साइटेड थे लोग, बड़ी श्रद्धा से सुना और उनकी हर बात मीनिंगफुल होती है। आपको पता, कहते हैं वो मन की बात मेरे मन की, लेकिन सबके मन की बात होती है। सर, क्या प्रेरणा देना चाहते हो जनता को? प्रेरणा यही देना चाहते हैं कि भारत नंबर 1 बने दुनिया में, हमारी नेशन को अपलिफ्ट करना चाहते हैं।